So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स. चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो. आई होप बाबू तुम लोग पहला सवाल अच्छे से ये देख लिया होगा. समझना बेटा इस सवाल में क्या पूछा है. तीन सवाल बेसिकली इसके अंदर पूछा है. दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो. फिर दो प्रोटॉन्स के बीच का सेम चीज पूछा है. फिर तीसरा एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा है बेटा कि एक चार्ज है जिसका चार्ज क्यू है और मास एम है, उसका क्यू बाई एम का रेशियो क्या हो सच दैट उस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे दो सिमिलर चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाए. क्यू बाई एम का रेशियो पूछा है. तो आराम से देख लो बाबू, दो इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लिखा हुआ है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू पुट कर लो बेटा. के का वैल्यू तुम जानता है 9 इंटू 10 का पावर 9 और ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. इलेक्ट्रॉन का मास तुम जानता है, जी का वैल्यू पुट कर लेना 6.67 इंटू 10 का पावर -11. रेशियो करने पर आंसर आएगा 4 इंटू 10 का पावर 42. ध्यान से देख लो बेटा, ये सेम काम प्रोटॉन के लिए किए हैं. प्रोटॉन का मास अच्छे से पता है ना. रेशियो करके देख लो, लगभग आंसर 10 का पावर 26 आएगा. और फिर अब यहां का सॉल्विंग अच्छे से देख लो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर कर दिए बेटा. थोड़ा सा कैलकुलेट करना, Q बाई एम का रेशियो 0.86 इंटू 10 का पावर -10 आएगा. चलो बाबू, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.